निखिल जी आप पढ़ेंगे? जी। ऊपर हेडिंग क्या है? सब ऊपर सबसे टॉप प्रथम वर्ग सब परिज्ञा सुत्त। वुत्तं हेतं भगवता वुत्तं रहताति में वुत्तं हेतं भगवता वुत्तं अर्हताति मे सुतं सब्बं भिक्खवे अनभिजानं अपरिजानं तत्थ चित्तं अविराजयं अपजहं अभवो दुःखखाय सब्बञ् च को भिक्खवे अभिजानं परिजानं तत्थ चित्तं विराजयं पजहं भवो दुःखक्षयायाति एतत्थं भगवा अवोच तत्थेतं इति उच्यते यो सब्बं सब्बतो यत्वा सब्बथेषु न रज्यति सा वे सब्बपरिञ्ञासो सब्बदुःखम् उपज्जगाति अयम्पि अर्थो बुद्धो भगवता इति मे सुतन्ति। ऐसा भगवान ने कहा और ये मैंने सुना। भिक्षुओं, सब कुछ पूरी तरह से जाने बगैर और चित्त को उनके प्रति विराग किए बगैर दुख का अंत नहीं हो सकता हो, ये असंभव है। दुख का अंत हो, ये असंभव है। स्ट्रिक्टली सब कुछ पूरी तरह से जानने पर ही और चित्त को उनसे डिस्पैशनेट करने के पर ही आप दुख का अंत कर सकते हो, ऐसा भगवान ने कहा। तो फिर इसके बारे में ये कहा, जो सबको क्या सबको सबकी तरह जानते हैं और किसी की वस्तु के प्रति आकर्षित नहीं होते, वो पूर्ण तरह से सर्व संसार को जानते हैं और वो इस दुख से ऊपर उठ गए हैं। ये बात भी भगवान ने कही और मैंने सुनी। वेरी इम्पोर्टेंट टीचिंग, समझना चाहिए इसमें कि सब का क्या मतलब है। वी शुड अंडरस्टैंड दैट। Yes, we can now read it in English and let's have some discussion on it. This was said by the Buddha, the perfected one. This is what I heard. Mendicants, without directly knowing and completely understanding the all, without dispassion for it and giving it up, you can't end suffering. By directly knowing and completely understanding the all, having dispassion for it and giving it up, you end up suffering. You can end suffering. This is what the Buddha said. On this it is said, those who know the all as all and are not attracted to anything, they completely understand all and having risen above all suffering. This too is a matter that was spoken by the Blessed One. This is what I heard. What is this all? What does this term all mean? Sabbam, sabbato natva, sabbathesu न रज्यति, सब्बम परिजाना है, अभिजाना है। स्ट्रेट है। अगर आपने सारे को नहीं ठीक से जाना और कहें कि दुख का अंत संभव हो सकता है, यह असंभव है। एम्फेटिक लिस्ट जो फर्स्ट स्टेटमेंट्स हैं, जस्ट पुट इट ऑन दैट।
थोड़ा स्क्रीन को नीचे करो और थोड़ा सा जो ओरिजिनल स्टेट, हाँ ये सब्बम बिखवे अनभिजानम अपरिजानम, सबको न जानने पर और पूरी तरह से न जानने से कोई कहे कि चित्त से विराग हट जाएगा बगैर जाने, अब भव वो दुख सब मतलब इम्पॉसिबल है ये दुख का अंत कर पाए। तो ये क्या है, व्हाट इज दिस सब्बम? सर डज इसका मतलब क्या ये है कि ऑल मीन्स के जो भी चीज उत्पन्न होती है वो क्षय होती है, सभी चीजें जो उत्पन्न होती हैं वो क्षय होती हैं, ये सभी चीजें अनात्म हैं? Yeah, that's okay, but सब का एग्जैक्ट हम लोगों ने शुरू पढ़ा हुआ है ये सब का क्या मतलब है। इसी तरह संसार में means everything that you see, hear through your basically six senses, complete sense, yeah, inner sense sphere and the outer sense sphere, everything that you know through these senses. संसार को हम केवल बिल्कुल संसार को हम केवल इंद्रियों के माध्यम से ही जान सकते हैं, सारी चीजों को उन्हीं के माध्यम से। जो कुछ भी हम जानते हैं वो 6 इंद्रियां हैं, 6 आयतन है, बाहर भीतरी आयतन और 6 बाहरी आयतन, और उनके जो प्रतीक इंटरेक्शन से फस पच्चे या जो कुछ भी होता है उसको। सो बाय डेफिनेशन देयर सब मींस 6 सेंस बेसिस। So what does it mean? Everything which is in the world में जो भी हमारे साथ इंद्रिय से इंटरेक्शन हो रहा है उसकी क्या इम्पैक्ट है, how are you understanding it? So knowing it comprehensively, that is all that we can know, because there's nothing else other than that which we can know. So you can see the comprehensiveness in the single word sabbam. Very interesting. इस तरह वो डिफाइन करते हैं लोक क्या है, what is the whole world? 6 senses are the world. There also similar definition is used, because whatever we know about the world is through the 6 senses. Whatever you have said and whatever SP sir has said is very true. The other message, of course, a similar one, कि पलायन कभी नहीं करना, जो भी situation आए one has to face it. That is also another way of putting it. Basically, what is being said is directly knowing and completely understanding. अनभिजाना अपरिजाना, उसको डायरेक्टली जानना है, पलायन भी कर रहे हो तो उसको भी जानना है। अच्छा, जान रहे हैं तो ठीक है, फिर उसका अपने आप समझदारी से उसका रिस्पॉन्स करेंगे। I mean, here that's a word used. सब्बंच भिक्खवे अभिजानं परिजानं तत्थ चित्तं विराजय पजहम भब्बो दुःखस्य अंताय। पूरी तरह से जानना और उसको समझना और उसके प्रति वैराग्य का भाव रहना। विराजय वैराग्य, विरागा तब आप दुख का अंत कर सकते हैं। So it sums up the whole teaching in just one sentence. Basically, everything you experience. Yeah. Knowing that. Knowing that and understanding that. Understanding that. Sati and Panya, comprehensively, संपजन्य, जो भी शब्द यूज करना चाहें। कई बार हम एक एलिमेंट को पकड़ के खुश हो जाते हैं ना, so that's a important reminder to us. Sometimes we hear or want to hear such teaching, or some people even say कि बस इतना कर लो,
तो काम हो जाएगा. Good, Deepak. Anybody else wants to make any comment and contribution? That's why I'm wondering if it also refers in some way to comprehensiveness of teaching. मेरा थोड़ा ध्यान वहाँ गया with respect to all. Because understanding तभी होगी जब आप सब कुछ understand करेंगे, ना? When you are very right, because had he said no, just directly knowing, and we could have said हाँ सिर्फ knowing की बात है, सती की बात है, जान रहे हैं ये हो रहा है, ये हो रहा है, then understanding परिजाना. अंडरस्टैंडिंग तभी होगा आपको टीचिंग पूरी मालूम है, क्या अंडरस्टैंड करेंगे. वो जैसे शुरू में कहा दीपक ने कि उसके स्वरूप को समझेंगे, अनित्य है, दुख है, अनात्म है. ऑल दैट इज कॉम्प्रिहेंसिवली पुट इन दैट सिंगल वर्ड. और pithy one line teaching which completely encompasses the whole thing. Very powerful thing. Just sabbancha bhikkhavya vijanam parijana. Comprehensively. अब परिजाना मतलब पूरी तरह से जानेंगे, समझेंगे उसको. कई बार हम थक जाते हैं ना कि यार क्यों ये समझना है, एक चीज समझ ले तो काफी नहीं होगा क्या. Of course it will help us a lot, but we should not become complacent. That was the main thing that was appearing to me, that maybe उसका जो इशारा है उस तरफ है कि जो कम से कम 8-fold पाथ की जो कॉम्प्रिहेंसिवनेस है, और फिर जो अलग अलग तरीकों से टीचिंग में कैनन में उनको बताया गया है, that is what has to be completed. But I understand you're adding another dimension to it, which is in terms of the in terms of everything that is experienced through the six senses. So we're now talking about two things actually. All that is experienced in terms of six senses, and then all that is done about it, so to say. Actually, there are suttas which are titled all. छोटा सा एक लाइन 200 लाइन का sutta. What is all? Six senses. Finished. What is loka world? Six senses. It doesn't even say what you experience by six senses. So that's why I was referring to those, kind of putting them together in that context. हाँ, लोक वाला तो मुझे याद है. I didn't understand that जो सब्बम वाली बात है वो भी six senses को रेफर करती है. Yeah, you can locate those suttas. Yeah. So in a strict technical sense, then all does not really refer to teaching then actually, in terms of precedence in the sutta. Yeah, it refers to the Sure. six senses, but the word parijnana, thoroughly knowing and understanding. So understanding means understanding what happens to the six senses. So I think this also underlines the fact कि जब तक हमारी सूत्रों से comprehensive familiarity नहीं होगी, तब तक ये जो शब्द हैं, for example all, we'll keep applying common sense interpretation to it, and then very true, very true. You can take a common sense interpretation. So I just found out there is a Sabbapariññāsutta. Sanयुक्त निकाय 35.023. I just try to see if I can open. Monks, I'll teach you all. Listen and pay close attention. As you say, Lord, blessed one son. What is all? Simply the eyes and form, ears and sounds, nose and aromas, tongue and flavor, body and tactile sensation, intellect and ideas. This monks is called all. Anyone who would say, repudiating this all, I will describe another, is questioned on
what exactly might be the ground for the statement would be unable to explain, and furthermore would be put to grief. Why? Because it lies beyond the range. Thanisara also says that this discussion of all is meant to limit the use of the word all throughout the Buddha's teachings, the 6 sense spheres and their objects. And the following discourse shows that this would include the consciousness, contact, feelings connected with sense spheres and their objects. Nibbana would lie outside the world all. This would fit in with another point made several times in the canon, that dispassion is the highest of all dhammas, while the Arhant has gone beyond even dispassion. So it's pretty straightforward. But there is a sutta, I remember, Sudhar, where Bhagavan is saying that there is a dimension that should be experienced that goes beyond all, which I don't remember the exact wordings, but there is something to that effect. Yeah, there is this Nibbana Sutta. Right. It says there is the which is हमारे ट्रीट उसमें भी है वो हमने लिखा हुआ ना chanting movement. There is the unborn, uncreated. Had this not been there, there would have been no possibility of. So obviously Nibbana is there. That's why it is put outside. Nibbana cannot be grasped by 6 senses. Very, very important statement that. क्योंकि हम कई बार निर्वाण को भी अपने बुद्धि के स्तर पे, मन के स्तर पे एक्सप्लेन करना चाहते हैं. 5 इंद्रियां तो हटा दें, छठी मन भी आ गया ना उसमें. तो any conjecture, any idea, any thought कि ऐसा है वैसा है, don't do that. It is beyond all. So any attempt to define it and put it in words would be in violation of Buddha's advice. I mean, that's how I understand. I shouldn't say that. Mānapariññāsutta Buddhaya hetam bhagavata uttam arhatati me sutam Mānam bhikkhave anabhijanam aparijanam tattha chittam avirajayam apajaham abhabbo dukkha Mānam chakho bhikkhave abhijanam parijanam tattha chittam virajayam pajaham bhabbo dukkha yayati etamatham bhagava avocha tatthetam iti uchyati manupeta ayam paja maniganta bhavirata manang aparijananta agantaro punabhavam Yecha manang pahantwana vimutta manasankaye ten maniganthabhi puno sabba dukkham upacchagunti sabba dukkham upacchagunti ayampi atho vutto bhagavata iti me sutanti attamang Just bring it to the top.
ऊपर वाला पढ़ा नहीं जा रहा। ऐसा भगवान ने कहा और मैंने सुना। भिक्षुओं, मान को बगैर ठीक से जाने और समझे और उसके प्रति विराग हुए बगैर, उसको त्यागे बगैर दुख का अंत नहीं कर सकता। ये संभव नहीं है। विराग मान को पूरी तरह से जानकर, उनको समझने से और उसके प्रति वैराग्य होने से और उसको त्यागने पर दुख का अंत संभव है। और इस पर भगवान ने आगे ये कहा, ये सब प्रजा जो है मान में फंसी हुई है और मान में ही रत रहती है, उसी में एंजॉय करती है और उसको ठीक से समझती नहीं है और इसलिए वो पुनर्भवन का पुनर्जन्म होता रहता है। जिन्होंने मान को त्याग दिया है, उससे मुक्त, उसके जाल से मुक्त हो गए हैं, उसको समाप्त कर दिया है, वो सचमुच में दुख से ऊपर उठ जाते हैं, दुख को ट्रांसेंड कर जाते हैं। ये भी भगवान ने कहा और मैंने सुना। खजूतरा में कह रही है, जो रीएम्फसाइज की उसने खुद सुना है। This was said by the Buddha, perfected one. This is what I heard. Mendicants, without directly knowing and completely understanding conceit, without dispassion for it and giving it up, you can't end suffering. By directly knowing and completely understanding conceit, having dispassion for it and giving it up, you can end suffering. The Buddha spoke this matter. On this it is said, these folks are caught up in conceit, tied by conceit, delighting in existence, not completely understanding conceit, they return in future lives. Those who have given up conceit, freed in the ending of conceit, vanquishers of the tie of conceit, have risen above all suffering. This too is a matter that was spoken by the Blessed One. This is what I heard. चैट में कुछ डाला, हेयर मन मीन्स नहीं, राजेंद्र जी, ये मन नहीं है, मान है। मान का मतलब अस्मि मान, मैं का भाव, जो सटल कंसीट अनागामी में भी रह जाता है और जो अनंत पल पे समाप्त होता है। सत्ता में भगवान सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं जो वहां पहुंच रहे हैं या पहुंचने वाले हैं। These are necessary conditions है। हमारी भाषा में कहें कि आवश्यक बातें हैं, अगर मुक्त होना है तो अभी हम काफी दूर हैं। हमको अपनी औकात बता भी रहे हैं साथ साथ। The point I'm making, Sudhar, is कि right in the very first few utterances in this collection, he's talking of these things, the ultimate. Because these are not sequential, na? These are
collections noted by that Khajutra maid servant whenever she got a free opportunity to go and listen to the Buddha. It's not recorded by Anand in a sequential manner. So जो उसने सुना उसने तभी वो बार-बार कहीं मैंने सुना था लिख दिया है. अब आप जानो. So there's very unique kind of collection. Rarely can think of इसकी जो अगर हम इसकी background हमेशा याद रखें, it really becomes amazing that a maid servant could capture it so nicely and remember it and then put it down in a diary for us to read it 2600 years later. Isn't it amazing? Very How true. much parmi that lady has gathered. उसके कारण उसकी मालकिन सूतापति हुई, उसके 500 साथियां सब सूतापति हो गए. And then at the time of death, probably many of them reached even higher attainments. So the story itself is so inspiring, you know, really. And you can see the kind of teaching. This is the kind of teaching which she heard. So you can see that how it must have influenced her slowly and slowly. तो जो सामवती कहानी है ना वो भी इतनी इंस्पायरिंग है. एंड आई थिंक इट इज डायरेक्टली द रिजल्ट ऑफ हियरिंग सच स्टोरीज. द किंग अक्यूजेस हर, तुम मुझे पॉइजन दे रही थी या तुमने सांप रखा था मुझे मारने के लिए. शी सेज मैंने नहीं किया. दिस इज आई नो आई वांट टू किल यू. ओके प्लीज गो अहेड, नो प्रॉब्लम. शी सिट्स क्वाइटली एंड सेज ओके. और किंग जो है तीर उठाता है कि इसको मार देंगे बिकॉज मागंदिया हैज ऑलरेडी poisoned his mind. But such is her strong metta and strong practice कि वो तीर चलाता है और वो वापस आ जाता है उसके पास. अरे भाई, what is this woman? Just understand that she is not an ordinary woman. जो राजा जिसके तीर जाके हाथी को गिरा देते थे, वो एक सामान्य सी औरत के सामने रुक गए और वापस आ गए. So that's the power of her. I mean, her character कितना transform हो गया था just by listening to these teachings which we are listening now. और तो कोई उसके पास तरीका ही नहीं था. She never went out of the palace. Just by खजुत्रा ने पढ़ के ये सुनाया होगा और and then they must have wondered कि इसका क्या मतलब है. आपस में किया होगा डिस्कशन, जो भी किया होगा, जैसे हम लोग कोशिश कर रहे हैं. Isn't it so amazing? So amazing. इससे ये भी पता लगता है कि बुद्ध से हमें कितनी परफेक्ट सिक्योरिटी मिलती है. बुद्ध की शरण से Yeah, certainly. कितनी जबरदस्त सिक्योरिटी मिलती है. Security in the sense of being able to प्रोटेक्शन इतनी मिल गई ना जी. Yeah, protection not in this physical sense, but in the deeper sense. And because in the physical sense, she is ultimately killed, burnt alive. उसके कर्म जो है वो उसको छोड़ते थोड़ा ना. Ultimately, तो मागंदिया has a revenge on her. Revenge क्या? She tries has a revenge on Buddha by killing her. But even though the whole palace is burnt where she is there and her 500 maids are there, the whole burnt, they just die, burnt, roasted alive. But during that period also, they must have maintained such faith in the teachings that Buddha said none of them wasted their life. They all attained, they're all up Sotapatti and up to Anagami fruition. That's something amazing. उन्होंने डायरेक्टली भगवान को सुना नहीं, कोई उनके पास समझाने वाला नहीं था, आपस में ही जो भी किया उन्होंने, and they could reach such great heights. So it's highly inspiring. I find it highly inspiring. अच्छा, औरतें घर में बैठी बंद, कोई आके उनको कुछ सुना देता है, बस केवल उसने मात्र से ही उनकी ऐसी श्रद्धा को जागती है और ऐसा उनका
विवेचन की एबिलिटी है, समझने की क्षमता है, कि इतना कुछ प्राप्त कर जाती, तो जीवन सफल हो गया ना। So that, if I remember right, Ajahn Amro has written a short novel inspired by Sabbapariññāsutta story. I wonder whether you read that. No, I have not read it. अच्छा, जी, I don't remember. क्या नाम उसका? नाम मुझे याद करना पड़ेगा, काफी समय पहले पढ़ा था मैंने। अच्छा, तो मैं अमरावती वेबसाइट पे है। हाँ, अमरावती के वेबसाइट पे देख लूंगा। सीन देख लूंगा। When I have read that in the long back, ये पढ़ा था तो मुझे तो ये मतलब स्टोरी ऑफ मागंदिया, सामवती, पजुत्तरा। नॉर्मली you have a perception कि यार मेड बेचारी क्या समझेगी, जाके भगवान की शिक्षा सुन के आ गई, उसको क्या समझ आया होगा। Obviously there she had such powers to the extent कि उन सब की टीचर बन गई। The story says that Samvati stopped her from doing any service to her, और उसको ऊपर बिठा दी थी, और she teach him like a teacher, like a teacher, and sit down and then discuss कर, तो चलो सुनाओ तुमने क्या सुना। It's such a amazing thing. Good, very good. Deepak, let's go ahead. लोभपरिञ्ञासutta बुद्धयहेतं भगवता तम् अर्हताति नेसुतं लोभं विक्खवे अनभिजानन् अपरिजानन् तत्र चित्तम् अभिराजयम् अपजहम् अबभो दुःखक्षयाय लोभं च को भिक्खवे अभिजानन् परिजानन् तत्र चित्तं विराजयन् पजहं बभो दुःखक्षयायाति एतमर्थं भगवा अवोच तथेतं इति उच्यते येन लोभेन लुब्धासे सत्ता गच्छन्ति दुर्गतिं तं लोभं सम्मदय्याय पजहन्ति विपस्सिनो पहाय न पुनायन्ति इमं लोकं कुदाचनन्ति अयम्पि अर्थो बुद्धो भगवता इति मे सुतन्ति नवमम्। ऐसा भगवान ने कहा और मैंने सुना। भिक्षु लोभ को जाने बिना, पूरी तरह समझे बिना, उसके प्रति वैराग्य जगाए बिना, उसको त्यागे बिना कोई दुख अंत कर सकता है, ये संभव नहीं। लोभ को जानकर, उसको समझकर, चित्त को उससे वैराग्य करके, उसको त्याग कर दुख का अंत संभव है, ऐसा भगवान ने कहा। और फिर आगे ये कहा, जब लोभ से लुब्ध रहता है तो वो दुर्गति को प्राप्त करता है, और लोभ को अच्छी तरह से जानकर और उसको देखकर और त्याग कर, जब ये इसको पूरी तरह त्याग देता है तो वह संसार में पुनः नहीं आता। इस goes beyond the sensory domain, अनागामी फल प्राप्त करता है। ये भी भगवान ने कहा और मैंने सुना, ऐसा मैंने सुना। इति में सुतंती। This was said by the Buddha, the perfected one. This is what I heard. Mendicants, without directly knowing and completely understanding greed, without dispassion for it and giving it up, you can't end suffering. By directly knowing and completely understanding greed
having dispassion for it and giving it up, you can end suffering. The Buddha spoke this matter. On this it is said, when overcome by greed, beings go to a bad place. Having rightly understood the greed, the discerning give it up. Once they have given it up, they never return to this world. This too is a matter that was spoken by the Blessed One. This is what I heard. कमेंट करना चाहें? So also on greed पे आ गया. There's a lot of the other terminology which seems to be the same. I'm not able to hear. मैं सुन नहीं पाया आपकी बात. हम all से पिछले वाले में all था, उससे अब greed आ गया है. If we replace that word, a lot of the other terminology, a lot of the other construction seems to be the same. लगता है हमारा वाईफाई फिर बैठ रहा है. बनते जी की आवाज मैंने सुन नहीं पाया. अगर आप हाँ, दरअसल मैं हाँ नहीं कोई नहीं. What I'm saying is कि पिछले वाले की तुलना में इसमें there is the जो all था पिछली बार उसकी जगह पे अब greed आ गया है. काफी जो और इसका कंस्ट्रक्शन है वो काफी सिमिलर है उससे. So we understand it in terms of the fact कि लिबरेशन को अप्रोच करने के मल्टीपल चैनल्स हैं, ऐसे समझें इसको हम. मल्टीपल स्टार्टिंग पॉइंट्स. राइट, आई सी. या बिकॉज लोभ अगर पूरी तरह चला जाएगा तो द्वेष भी चला ही जाएगा. Well, maybe if I ask you to reconcile greed and all, ये करो. Greed means greed for everything. Greed for all sensory objects. Greed for all sense spaces. Complete, of course. Complete knowing तो उसी greed जागेगा ही. At any sense base. Yeah, every sense base. It's all put together. Vedana pachya tanha. Vedana is at all sense doors. 18 kinds of Vedana, 6 kinds of Vedana, 36, whatever you want to say. At every sense door, Vedana pachya tanha can happen, and tanha could be greed. This is the most obvious form of tanha. Tanha actually is defined in second noble truth only as lobha, craving. Nandi, raga, sahagata, and so on. If I may put it slightly differently, ये मान और लोभ जो है, greed, they are subset of all. जब all हमने कह दिया तो उसके subset ही बन गए. नहीं, subset नहीं है. मान तो एकदम अलग subtle चीज है. Greed is directly with respect to all the 6. 6 sense bases में 6 आयतनों से 6 विभिन्न तरह के जो स्पर्श होते हैं, फॉर्म के प्रति, रूप के प्रति, शब्द के प्रति, गंध के प्रति, रस के प्रति, विचारों के प्रति, स्पर्श के प्रति, ये जो नाना प्रकार के स्पर्श हैं उनपे, उनके स्पर्श के कारण जो वेदना होती है फिर जागता है ना लोग. तो सुंदर चीजें देखना, सुंदर मधुर वाणी सुनना, मधुर आवाज सुनना, सुगंधित चीजें सूंघना,
स्वादिष्ट भोजन करना, कोमल स्पर्श को छूना, इन सबसे हर एक लेवल पे ग्रीड जाता है. It includes it. It's not a subset. नहीं, बट जो मान की बात हुई वो थोड़ा सा डिफरेंट आ गया ना जी. जब तक हमारा मान का भाव खत्म नहीं होगा तो जब तक ये समाप्त नहीं होगा तब तक मान तक तो हम पहुंचेंगे ही नहीं. जी जी, वो तो ठीक है, वो तो ठीक है जी. बट आई वाज सेइंग कि ओके, मान भी तो खत्म होना जरूरी है इसके साथ. नहीं, ये इन्होंने कहा है लिबरेशन के लिए, कंप्लीट लिबरेशन के लिए. यहाँ पे जो कहा गया है पुनर्जन्म इस संसार में नहीं होगा. ओके ओके ओके, अच्छा, अनागामी स्टेज. ये नहीं कहा गया कि पूरी तरह लिबरेट हो जाएगा. ओके, अनागामी स्टेज की बात कर रहे हैं. ठीक है, ठीक है. अनागामी फल के लिए लोभ और दोष जो है वो समाप्त हो जाता है. ठीक है, मान रहता है. अच्छा, अनागामी की बात हो रही है. ठीक है. ऐसा मुझे इससे इनकी शब्दावली से ऐसा लगता है. दोषपरिञ्ञासutta. वुत्तय्यहेतं भगवता वुत्तम अर्हताति मे सुतं. दोषं भिक्खवे अनभिजानन् अपरिजानन् तत्थचित्तं अविराजयन् अपजहं अभवो दुःखक्षयाय. दोषं च को भिक्खवे अभिजानन् परिजानन् तत्थचित्तं विराजयन् अजहं भवो दुःखक्षयायाति. एतमत्थं भगवा अवोच तथेतं इति उच्यते. येन दोषेण दुःखासे सत्ता गच्छन्ति दुर्गतिं तं दोषं सम्मनय्याय भजन्ति विपश्यिनो पहाय न पुनायन्ति इमं लोकं कुदाचनन्ति. अयम्पि अर्थो बुद्धो भगवता इति मे सुतन्ति दशमं पटिभोगभग्गो पटिमो. एग्जैक्टली सेम जैसे पुराना पिछला सूत्र था, उसका अंदर लोभ था, इसमें दोष है. तो बस उतना ही फर्क है, बाकी एग्जैक्टली सेम है वर्ड्स में. मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ. ऐसा भगवान ने कहा, अनंत भगवान ने कहा, मैंने ये सुना. भिक्षु दोष को जाने बिना, पूरी तरह समझे बिना, उसके प्रति वैराग्य, चित्त में वैराग्य उत्पन्न किए बिना और उनको त्यागे बिना दुख का अंत नहीं हो सकता. आप यदि दोष को प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं, उसको त्याग देते हैं, चित्त में वैराग्य जागता है और वो दुख को, जो दोष है उसको त्याग दिया जाता है, तो दुख का अनुभव, दुख का अंत संभव है. भगवान ने ऐसा कहा. उससे आगे फिर ऐसा कहा. उसको और ले जाओ दीपक, थोड़ा स्क्रॉल करो. जब कोई आदमी दुख से, दोष से ग्रसित हो, का जान और उसके प्रति प्रज्ञा जगाकर, तो उसको त्याग कर, जब उसको त्याग देते हैं तो फिर आप दोबारा इस संसार में नहीं आता. This was said by the Buddha, the perfected one. This is what I heard.
Mendicants, without directly knowing and completely understanding hate, without dispassion for it and giving it up, you can't end suffering. By directly knowing and completely understanding hate, having dispassion for it and giving it up, you can end suffering. The Buddha spoke this matter. On this it is said, when overcome by hate, beings go to a bad place. Having rightly understood the hate, the discerning giving it up. Once they have given it up, they never return to this world. This too is a matter that was spoken by the Blessed One. This is what I heard. सर एक चैट में क्वेश्चन है, आप उनको लेंगे? सर आप म्यूट पे हैं। जी शिवेंद्र जी, नोइंग का मतलब तो वही है कि जो हो रहा है, द्वेष, एक तो जाग रहा है कि लोभ जाग रहा है या द्वेष जाग रहा है, तो उसको देख रहे हैं ना, डायरेक्टली वी आर सीइंग इट। सतिपट्ठान में जैसे कहा जाता है, स रागं व चित्तं सा रागं चित्तं की पजानाति, उसको जानता है। और फिर इसी तरह दोष को है तो दोष को जानता है, मोह को है तो मोह को जानता है, और फिर उसके उदय व्यय को जानता है। वो उसका डिसर्नमेंट हुआ आगे कि उसको वो समझता है कि अनित्य है, मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, एंड देन ही इज एबल टू डेवलप डिस्पैशन एंड ड्रॉप इट। एक जानना है, एक उसको ठीक से समझना है, दोनों बात, ताकि समझ के उसको आप त्याग सको। केवल जानने से नहीं हो पाएगा जब तक कि समझ हमारी उसमें बिलीव नहीं। केवल जानने से ड्रॉप करने की कोशिश करेंगे तो जोर लगाना पड़ेगा, तब हमको सप्रेशन की तरफ जाएंगे। जब उसकी लिमिटेशंस को समझ जाएंगे, उसमें खतरे को समझ जाएंगे, तो ड्रॉप हो जाएगा। उस खतरे को समझना कह सकते हैं, यू कैन कॉल दैट एज डिसर्नमेंट इन सम सेंस। बेसिकली कैनोनिकली तो ये कहते हैं, उसके अनिश्चित दुख अनात्ता को समझ लो तो वो ड्रॉप हो जाएगा। इतनी समझ है, अब समझ आ गई कि जो भी जागा है वो दुख का ही कारण है, और अपने आप भी चला ही जाएगा, और मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, तो क्यों उसके साथ चिपका जाए? दैट्स एक्सपेक्टेशंस ऑफ रिजल्ट ऑफ डिसर्नमेंट। मुश्किल होता है। बात तो ठीक है, क्योंकि डिसर्नमेंट हम इतनी एक्यूटली नहीं कर पाते। बार 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 करेंगे अभ्यास तो हो ही जाएगा। हमने चर्चा भी की है कि कई चीजें तो ऐसा है कि ड्रॉप हो भी गई हैं, ऐसा नहीं है कि अभी कोई कुछ भी नहीं हुआ। कई चीजें तो ड्रॉप हो गई हैं, कई चीजों के प्रति लोभ ड्रॉप हो गया, कई चीजों के प्रति द्वेष ड्रॉप हो गया, धीरे धीरे हो रहा है। सो वी नो इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस, बट वी कैन कंटिन्यू टू वर्क ऑन इट इन दैट डायरेक्शन। ठीक है शिवेंद्र जी? यस सर, थैंक यू सर। मोहपरिञ्ञासutta वुत्तञ्य हेतं भगवता वुत्तम् अर्हता ते मे सुतं मोहं भिक्खवे अनभिजानं अपरिजानं तत्थ चित्तं अविराजयं अपजहं अभवो दुःखक्षयाय मोहं च खो भिक्खवे अभिजानं परिजानं तत्थ चित्तं विराजयं
pajahang abbo dukkha khayayati. Etamatham bhagava avochu tathetan iti vuchyati. Yena mohena moolahase satta gachanti dukkating. Tang moham sammadayaya pajahanti vipassino. Pahayana punayanti imam lokam kudachananti. Ayampi atho bhutto bhagavata iti me sutanti. Pathamam. पुराने दो सूत्र थे, उसी तरह से पहले लोभ था, फिर मोह, लोभ दोष था, अब मोह की बात होती है। ऐसा भगवान ने कहा और अनंत भगवान ने कहा, मैंने ये सुना कि मोह को जाने बिना और उसके प्रति उसको ठीक से समझे बिना, चित्त के अंदर वैराग्य जगाए बिना और उस मोह को त्यागे बिना दुख का अंत संभव नहीं है। और अगर हम मोह को ठीक से जानते हैं, उसको पहचान के उसको त्याग करते हैं और वैराग्य जगाते हैं, तो दुख का अंत संभव है। भगवान ने ऐसा कहा। मैंने उसके बारे में आगे ये कहा कि जब मोह से लोग कोई मोहित रहता है, ग्रसित रहता है, तो दुर्गति की ओर जाता है। ये ठीक तरह से मोह को समझने पर और उसको त्याग करने पर, उसको समझदारी से त्याग करने पर, जब उसको हम त्याग कर देते हैं, तो जो साधक है वो दोबारा इस संसार में वापस नहीं आता। ऐसा भगवान ने कहा और मैंने ये सुना। This was said by the Buddha, the perfected one. This is what I heard. Mendicants, without directly knowing and completely understanding delusion, without dispassion for it and giving it up, you can't end suffering. By directly knowing and completely understanding delusion, having dispassion for it and giving it up, you can end suffering. The Buddha spoke this matter. On this, it is said, when overcome by delusion, beings go to a bad place. Having rightly understood that delusion, this discerning, give it up. Once they have given it up, they never return to this world. This too is a matter that was spoken by the Blessed One. This is what I heard. सर, इससे पहले एक सूत्र में आया था अविद्या के बारे में। कल शायद पिछले संडे को शायद पढ़ा था हमने। उसमें और इसमें कुछ फर्क है क्या या सेम है एक्चुअली? दैट इज वन क्वेश्चन। द अदर इज मोह को डायरेक्टली एक्सपीरियंस करना काफी मुश्किल काम है एज कंपेयर टू लोभ और दोष। Leaving aside the gross form of moh, क्योंकि वो मोह का कैरेक्टरिस्टिक ही ऐसा है कि बीच बीच में एक उस जिस समय है उस समय तो सवाल ही नहीं होता, लेकिन ऐसा कंटिन्यूअसली मोह बना रहे तो वो तो फिर is totally obviously impossible for him to see. I mean, or extremely difficult for him to see. Even acute mental patients I have seen personally, बीच में उनको ख्याल आता है, यार साथ क्या हो रहा है ये, what the hell is going on? You know, I personally seen such situations. So, but we are not fortunately in that state. So, मोह जाता है, भूल जाते हैं सब चीजें, then suddenly remember. Unfortunately, we remember and convert into remorse and things of that kind. So when we look at it from moment to moment, it does
It's more difficult, of course, certainly, but it does break for a moment if you have practiced well. सती फिर ना फिर कभी जाग जाती है अपने कर्म फल के रूप में, बाघ के रूप में सती बीच बीच में जाग जाती है, and one knows I was totally lost. Even in simple things like lack of mindfulness is also a size of delusion. कल भी कहीं पे किससे चर्चा हो रही थी, yesterday evening, even simple things like, because you're not mindful while closing the door, locking the door, we go down and then remember that दरवाजा बंद किया था कि नहीं किया था, ताला खुला तो नहीं छोड़ दिया. That is not exactly delusion, but it's some sense of forgetfulness. It's a milder kind of delusion, very mild kind of. So you're not mindful at that. So being the underroot of all unwholesome tendencies, most obviously all permeating है. मोह ना हो तो राग नहीं होगा, मोह ना हो तो द्वेष नहीं होगा. In Abhidhammic classification, it is seen as universal unwholesome mental factor. Lobh and dosh are not universal and unwholesome mental factors. So obviously it's more pervasive than we would like to believe. तो दरअसल हम शुरू में हम थे ऑल पे, ऑल के कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल यही फ्रेमवर्क यूज किया गया. फिर हम आए और उसमें आपने कहा कि वो जो अंडरस्टैंडिंग का डायमेंशन है दैट पर्टेन्स टू सीइंग द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना. और फिर अलग से दे आर टॉकिंग अबाउट ग्रीड, हेट्रेड एंड डिल्यूजन, and similarly the understanding ka daira is there. So I'm now wondering if this is the same issue of his addressing a particular audience and therefore using different, jaisa aapne kaha, starting points. जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम खुद देखते हैं ना, हम भी तो इतने लोगों से मिलते हैं, अपने मित्र बंधुओं से, संबंधी से, अपने साथियों से, कहीं से चर्चा होती है, तो किसी की चरित्र, वो जो चरित्र वाली बात है ना, क्या चरित्र है उसका, लोभ चरित्र है कि दोष चरित्र है कि मोह चरित्र है. So depending on that, that should be the starting point, and then of course other things will automatically. लोभ चरित्र है ज्यादा, तो पहले लोभ को कम कर लो, तो लोभ कम होता चलेगा, फिर दूसरी बात जागेगी, यार लोभ तो कम हो गया, अब दोष वाला ज्यादा जाग रहा है. Then we handle that, and then we see वो जब काफी कम हो जाएंगे तो पता चलता है कि डिल्यूजन भी अभी भी चल रहा है. And then we work in that manner. This is हमारी सबकी अपने अनुभव है कि हमारे साथ शुरू में अपनी देखता हूँ मैं तो दोष बड़ा स्ट्रांग था. At the very beginning of the practice there was a excessively strong tendency of critical inquiry and looking at everybody critically and all that kind of stuff. So dosh sharif strong tha. As it subsided, then the lobh sharif became more evident. You see? As it subsided, then I can see the tendency of forgetfulness, not giving importance to things, equal importance to everything, looking at something more important, less other important, and not being mindful fully at apparently minor things. So वो भी एक, it's a kind of not taking full, absence of full wisdom. And वो ठीक है. I'm trying to get at how he's using exactly the same framework and Yeah. जैसे आपने कहा बिल्कुल वही है ना, जिसका सुनने वालों का चरित्र जो डोमिनेंट है उसको बात करके स्टार्ट करेंगे ना, पहले उसी को हैंडल करें, जो डोमिनेंट संखारा है उसी को हैंडल किया जाए, उसी को पॉइंट आउट किया जाए. So what I was saying is that we have to follow the same thing for our own practice.
You picking up the dominate dominant. sankhara at a particular moment hai, you first handle that. Yeah. So, what is the audience? Usme se, or even in the audience, there is somebody who's very ripe to listen to the teaching. So usko focus करके teaching दे दी, which is applicable to all, but specifically because Buddha की would often orient his teaching when knowing कि इसकी समय आ गया है, इसको बात समझ में आ जाएगी, ये liberation की stream में enter हो जाएगा, then he focus the teaching in that manner. We have seen it in so many suttas. Even before he would reflect कि आज इसको धर्म देना चाहिए, and then if he happens to come, then give a teaching which is most appropriate to that person, because he'll break through. Others may also benefit. So most probably because of this reason, these kind of teachings have been given. So we don't need to think कि हमने for example अगर all को cover कर लिया तो सब कुछ हो जाएगा, so जरूरी नहीं है. It really depends on where one is or where the other person is. I mean, it's just a conjecture, of course. It's just a conjecture. You remember that Madhupindika-sutta, the Mahanama comes and he's fretting and fuming and is itching to have a fight with Buddha. So he gives him a teaching. My teaching is such that I don't fight with anybody. He's frustrated. क्या करूं इसका मैं? And just walks off. खुंदा खा के नाराज होके and the Sutta record is with furrowed brows and angry looks and just hitting the staff on the ground and just walks out. So it's absolutely suitable for him. And then, of course, it's given to others. He repeats it to the other monks. And then they wonder, ये हुआ क्या? हमने क्या कहा? हमने तो कुछ किया नहीं. हमारा तो कोई ऐसा भाव नहीं होगा. And then they say, कि ये मतलब क्या है इसका? Then they क्या छोड़ लो महाकच्चा ना इसका मतलब बताओ. So it just came to my mind that particular sutta. Good, very good. It's to request Bhanteji for his concluding blessings. Chalo. भवतु सर्वमङ्गला रक्षन्तु सर्वदेवताः सर्वबुद्धानुभाविनः सरस्वती भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवताः सर्वधर्मानुभाविनः सरस्वती भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवताः सर्वसङ्घानुभाविनः सरस्वती भवन्तु ते अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवान् बुद्धं भगवन्तम् अभिवादेमि व्याख्यातो भगवता धम्मो नमोऽस्मि सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो संघं नमामि So I'll pay respects to Bhanteji. I'm going to Brahman.
Raman. No. Thank you, Deepak. Thank you. Thanks a lot. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. I'll now move towards sadhana.